तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत की सुपरमैन कही जाने वाली अजीत डोभाल और जयशंकर जी की जोड़ी ने चीन को पस्त कर दिया है। चीनी सेना को पीछे होने पर मजबूर कर दिया है। जिस चीन से अमेरिका और बाकी देश भी पंगे लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, उस चीन ने भारत के शेरों की दहाड़ के आगे घुटने टेक दिए हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपको डिटेल में आगे बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वंदे मातरम और भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि रूस में भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के दौरान सीमा के मुद्दे पर चर्चा हुई। चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में 4 क्षेत्रों पर चीन की सेना पीछे हटी है। इनमें गलवान घाटी भी शामिल है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल के बारे में कहा कि दोनों देश पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 साल से अधिक समय से द्विपक्षीय संबंधों पर जमी बर्फ को हटाने के करीब आ गए हैं। माओ ने कहा कि दोनों सेनाओं ने 4 क्षेत्रों से वापसी की है और सीमा पर स्थिति स्थिर है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों की अग्रिम मोर्चे पर तैनात सेनाओं ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में 4 बिंदुओं से पीछे हटने का काम पूरा कर लिया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीन भारत सीमा पर स्थिति आमतौर पर स्थिर और इस समय नियंत्रण में है। चीनी विदेश विभाग के प्रवक्ता का बयान तब सामने आया है जब एक दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिनेवा में कहा था कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याओं का लगभग 75% समाधान हो गया है, लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता सैन्यकरण है। अजीत डोभाल और वांग यी भारत चीन सीमा वार्ता तंत्र के लिए विशेष प्रतिनिधि हैं। डोभाल और वांग के बीच हुई बैठक के बारे में चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने ये विश्वास व्यक्त किया है कि चीन भारत संबंधों की स्थिरता दोनों देशों के लोगों को बुनियादी और दीर्घकालिक हित में है और क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए अनुकूल है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य वांग ने इस बात पर जोर दिया कि अशांत विश्व का सामना करते हुए 2 प्राचीन पूर्वी सभ्यताओं और उभरते विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत को स्वतंत्रता पर दृढ़ रहना चाहिए, एकता और सहयोग का चयन करना चाहिए तथा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। वांग ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष व्यवहारिक दृष्टिकोण के जरिए अपने मतभेदों को उचित ढंग से हल करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का उचित तरीका ढूंढेंगे और चीन भारत संबंधों को स्वस्थ, स्थिर और सतत विकास के रास्ते पर वापस लाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और चीनी सेनाओं के बीच मई 2020 से गतिरोध जारी है और सीमा विवाद का पूरा समाधान अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि दोनों पक्षों ने टकराव वाले कई बिंदुओं से अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई। ये दशकों के बाद दोनों देशों के बीच हुआ सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। भारत का रुख स्पष्ट है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों पक्षों के बीच अब तक कोर कमांडर स्तर की 21 दौर की वार्ता हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आज ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है, ये इस पूरे मुद्दे पर सबसे बड़ी खबरों में से एक है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।